आपके अपने चैनल टैक्स लो वाली पे। तो दोस्तों मैं हूं CS आशमा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम ITR को फाइल तो कर दिया हमने, लेकिन जब तक आप अपनी ITR को ई वेरीफाई नहीं करोगे तब तक आपकी ITR फाइल नहीं मानी जाएगी, सबमिटेड नहीं मानी जाएगी। मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अभी तक आपकी ITR फाइल नहीं हुई है जब तक अगर आप ई वेरीफाई नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप कैसे, हर तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कैसे अपनी ITR को ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, आप सबसे पहले ये जान लो कि आपको ई वेरीफाई कितने दिनों में करना होता है। तो जो ई वेरिफिकेशन की जो टाइमलाइन गवर्नमेंट ने दी है वो दी है आपकी 30 डेज में। 30 डेज के अंदर अंदर आपको ई वेरीफाई करना है अपनी ITR को, अदरवाइज वो ITR फाइल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब ई वेरीफाई कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, ई वेरिफिकेशन करने के लिए आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है और ई वेरीफाई रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए, ई वेरीफाई जब रिटर्न पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे, आपका ई वेरीफाई और डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब क्या है, अगर आपने गलती से रिटर्न को फाइल कर दिया तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपकी रिटर्न सही है तो आपको क्या करना है, सीधा ई वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ई वेरीफाई हम यहाँ से करेंगे। देखो, हमारे पास ना ये सारे ऑप्शंस होते हैं ई वेरीफाई करने के। सबसे पहला आधार OTP के थ्रू। आधार OTP क्या है, जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड होगा उस पे OTP जाएगा और आप ये OTP पे फिल करेंगे और आपकी जो ई वेरीफाई ITR हो जाएगी। फिर है आपका DSC के थ्रू। डिजिटल सिग्नेचर होता है, एक तरह से पेन ड्राइव होती है जिसमें आपके साइन डाले जाते हैं, ई साइन जिसको हम बोलते हैं। DSC डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं, ई वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, ये किसी डायरेक्टर या कंपनी के या किसी पार्टनर के पास हो सकते हैं, लेकिन आम जनता जो इंडिविजुअल अपनी ITR फाइल कर रहे हैं वो काफी कम लेते हैं DSC, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी आती है 1000 से 1200-1500 रुपए तक के आपके डिजिटल सिग्नेचर्स बनते हैं, जिससे जो इंडिविजुअल नहीं लेते हैं। तो इसलिए आपके लिए ये ऑप्शन, अगर इंडिविजुअल टैक्स पेयर है तो ये काम नहीं करेगा ज्यादा, लेकिन हाँ आधार OTP की सबके लिए करता है। लेकिन अगर आधार का OTP नहीं आ रहा है तो क्या करें, देखिए अगर ऊपर वाले काम नहीं कर रहे हैं फिर हमारा ऑप्शन आता है EVC। EVC में क्या है, हमारा नेट बैंकिंग। अगर मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग पे क्लिक करती हूँ, यहाँ कंटिन्यू करूंगी तो ये मेरे को क्या लेके जाएगा, पेज पे लेके जाएगा जहां से मुझे अपना बैंक सेलेक्ट करना है, किस नेट बैंकिंग किस बैंक की है मेरे पास, उसके थ्रू मुझे अपनी ITR को ई वेरीफाई करना है। फिर है हमारा थ्रू बैंक। अब ये बैंक में क्या है, जो भी आपने बैंक इसमें ऐड किया होगा उस बैंक में, और लेकिन वो क्या होना चाहिए, आपका EVC अनेबल जरूर होना चाहिए। अभी मैं दिखा दूंगी आपको। EVC अनेबल बैंक अकाउंट में अगर आप करते हैं तो आपका यहाँ बैंक अकाउंट के जो मोबाइल नंबर ऐड होगा उस पर OTP आएगा और आप यहाँ से ई वेरीफाई कर सकते हैं। फिर है आपका डीमेट अकाउंट। देखिए, डीमेट अकाउंट काफी कम लोग यूज करते हैं क्योंकि इसमें OTP में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आप कर सकते हैं इसके थ्रू। फिर है आपका हमारा EVC। EVC क्या है, अगर आपका कोई भी ऑप्शंस काम नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक में जाना है, ATM में यूज करना है। आपके पास एक डेबिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड को यूज करना है। डेबिट कार्ड यूज करके अब वहां पे ऑप्शन आता है EVC जनरेट, EVC OTP जनरेट। तो वो क्या करेंगे, एक OTP जनरेट करेगा। वो कोड जो होगा ना, EVC कोड, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। आई हैव ऑलरेडी EVC, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड मेरे पास ऑलरेडी है, वो यहाँ पे फिल करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इससे आपकी जो ITR है वो ई वेरीफाई हो जाएगी। दूसरा देखिए, अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन को यूज नहीं करना तो आपको क्या करना है, आपको दोबारा से अपनी ई फाइल में जाना है। तो देखिए, यहाँ से आपकी जो ITR की डिटेल्स है वो आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड रिसिप्ट पे आपको क्लिक करना है। रिसिप्ट आपकी जो डाउनलोड होगी, अभी मैं दिखाती हूँ आपको क्या करना है। उसके बाद देखिए, इस तरह से आपकी कॉपी डाउनलोड हो जाएगी। ITR V हम इसको बोलते हैं। अब ITR V को क्या करना पड़ेगा, आपको फिजिकली डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी ई वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे, ना OTP के, ना DSC के थ्रू, ना EVC के थ्रू, कोई भी आपका काम नहीं कर रहा, तो आप ये वाला भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, CPC सेंटर पे भेजना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलोर में भेजना है बाय स्पीड पोस्ट ओनली। स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको अपनी जो ITR V की कॉपी और फॉर्म है उसको आपको सबमिट करना है। ठीक है, इस तरह से आप ई वेरीफाई अपने ITR को कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने ऑल पॉसिबल वेज आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि आप कैसे कैसे अपने ITR को ई वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। दूसरा, अगर आप कोई भी ITR से रिलेटेड कंसल्टेंसी या सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।